देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 6th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो भी आर.डी. शर्मा के मैथ में से। पर ये जो चैप्टर आपका एनसीईआरटी के बुक में है ना, वो 7th चैप्टर आपको दिया हुआ है। देखो कल हमने जो है ना 6.2 हमने स्टार्ट की थी, और जो 6.2 है ना उसमें मैंने आपको बेस बताया था कि अगर आपके सामने प्लेन के ऊपर दो पॉइंट हो, एक मान लिया आपका ए पॉइंट है, एक मान लिया आपका कौन है भाई बी पॉइंट है। ए पॉइंट के मान लिया कोऑर्डिनेट आपके x1 y1, और बी पॉइंट के मान लिया आपके कोऑर्डिनेट है भाई x2 और y2। तो दोनों के बीच में जो है ना डिस्टेंस निकालनी हमने सीखी थी भाई। दोनों के बीच में क्या भाई डिस्टेंस निकालनी हमने सीखी थी। पहली बात तो ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है उसको आप लिखोगे ए बी से, और फॉर्मूला हमने पढ़ा था भाई रूट एक्स एक्स वाले करके ना माइनस उसका स्क्वायर, यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर, प्लस वाई वाई वाले करके स्क्वायर, वाई वाई वाले करके माइनस उसका स्क्वायर, यानी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इसका नाम होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। और ये किस काम आता है भाई, जब आपको प्लेन के ऊपर दो पॉइंट दिए हुए हो ना तो उनके बीच में डिस्टेंस निकालने के काम आता है। चलो एक दो क्वेश्चन और देखो इसके ऊपर बेस। तो कल लास्ट में जो है ना भाई मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवा था, अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फोर्थ में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू आपने बतानी है भाई। इफ द डिस्टेंस, इफ द डिस्टेंस, if the distance of the point xy, of the point x comma y from minus 3 comma 0, from minus का 3 comma 0 as well as from, as well as from कौन एक पॉइंट है मेरा भाई 3,0, 3,0 R4 है भाई। कौन है मेरी 4 है। पढ़ने पर क्या लिखा हुआ है एक्स और वाई की वैल्यू आपको बतानी है। अब एक्स और वाई आपके दो अननोन है, और दो अननोन को सोल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, और दो इक्वेशन को बनाने के लिए दो कंडीशन। देखो दो कंडीशन आपको दी मिलेंगी। इफ का मतलब गिवन, क्या गिवन है भाई डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए को, ये जो पॉइंट है ना इसकी डिस्टेंस चाहे आप इससे निकाल लो, और इसकी डिस्टेंस चाहे आप इससे निकाल लो, कितनी है वो मेरी 4 है। यानी वो ये कहो भाई कोई पॉइंट है एक्स कोमा वाई, इसकी जो डिस्टेंस है ना इन दो पॉइंट आते हैं। एक पॉइंट मेरा कौन है माइनस का 3,0, और एक पॉइंट है मेरा भाई 3,0। दोनों से जो डिस्टेंस है ना, यानी ये डिस्टेंस और ये भी डिस्टेंस कौन है मेरी भाई 4 यूनिट है। और ये डिस्टेंस हमें भी आती है निकालनी, तो हम अपने वाली निकाल लेंगे और लिख देंगे इक्वल टू 4। तो वहां से आपकी दो इक्वेशन बन जाएंगी, और उन दो इक्वेशन करके ना सोल्व एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। वही तो बेस मैंने बताया है, जितने अननोन हो ना उतनी कंडीशन होना जरूरी है। अब दो अननोन है ना तो दो कंडीशन चाहिए। अब दो कंडीशन है भी मेरे पास, इनके बीच की भी डिस्टेंस 4 है और इनके बीच की भी डिस्टेंस आपकी 4 है, और ये डिस्टेंस हमें भी आती है निकालनी। हम अपने वाली निकाल के इक्वल टू लिख देंगे 4, तो वहां से आपकी दो इक्वेशन बनेंगी। अब पेपर में कैसे लिखोगे, लिखोगे भाई सॉल्यूशन, तो ऐसे लिखोगे इफ का मतलब गिवन। तो अब लिखो भी दो, तो देयरफॉर अब इसकी डिस्टेंस इससे निकालो, आपकी मर्जी है, चाहे इसमें से ये माइनस करो चाहे इसमें से ये माइनस करो, और स्क्वायर का सम करना है, करो भाई। तो रूट पहले ये निकालो डिस्टेंस, करो एक्स एक्स वाले करो माइनस, तो एक्स
माइनस में ये और एक माइनस पहले है तो प्लस, यानी x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस में 0, y माइनस में 0 का होल स्क्वायर, यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ गई है और वो को इक्वल टू कौन है 4 है। उसके बाद इन दोनों के बीच की निकालो डिस्टेंस, एंड निकालो डिस्टेंस भी x माइनस में 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट x माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस में 0 का होल स्क्वायर, प्लस में कौन y माइनस में 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू कौन है इनके बीच की डिस्टेंस, ये भी 4 है मेरी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 4, हमने अपने वाली निकाल ली, लिख दी इक्वल टू 4, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी 4 है, हमने अपने वाली निकाल ली, लिख दी इक्वल टू 4। अब एक तो इक्वेशन यहाँ तो बन जाएगी, एक यहाँ तो बन जाएगी, बढ़ाओगे तो वही, तो करो सोल्व। देखो रूट डबल दे यहाँ पे, रूट कब बटेगा स्क्वायर बोथ साइड, या पहले इसको सिंप्लीफाई, तुम्हारी मर्जी है, पहले अंदर वाला सिंप्लीफाई कर लो या पहले स्क्वायर बोथ साइड कर लो, तो करो स्क्वायर बोथ साइड, रूट तो स्क्वायर कट गए, यानी मेरा बचेगा x प्लस में 3 का होल स्क्वायर, 0 तो लिखना लिखी बराबर बात तो छोड़ दो, यानी y का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर कौन होगा 16, वही स्क्वायर बोथ साइड यहाँ करो, एंड करो स्क्वायर बोथ साइड, तो रूट तो स्क्वायर कट जाएगा, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 0 तो लिखना लिखी बराबर बात तो छोड़ दो, ये y स्क्वायर है भाई इक्वल टू 4 का स्क्वायर कौन 16। अब करो सिंप्लीफाई, देखो सिंप्लीफाई आपको आना चाहिए करना, खोलो a प्लस बी का स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 2ab, 2 इंटू 3 6, यानी 6x बनेगा, प्लस में y स्क्वायर इक्वल टू कौन 16 है मेरा, खोलो ये भी, एंड खोलना भी a माइनस बी का स्क्वायर क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9 माइनस में 2ab, 2 इंटू 3 6, यानी 6x प्लस में y स्क्वायर इक्वल टू कौन 16 होंगे। अब आपके सामने दो इक्वेशन आ गई, इन दो इक्वेशन करके ना सोल्व, x और y की वैल्यू निकालनी है, इसको इक्वेशन नंबर 2 1, इसको इक्वेशन नंबर नाम दोगे 2। अब करो सोल्व, देखो कैसे करोगे, देखो आपके लिए आसान होगा, दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर दो, क्यों, ताकि एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर कट जाए, 9 से आपका 9 कट जाएगा और वाई स्क्वायर से कौन कट जाएगा मेरा वाई स्क्वायर, और 16 से बल्कि 16 भी कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस करके सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये लगभग कटे जाओगे अपनी। तो लिखोगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, करना एक बार माइनस, ये माइनस का माइनस, ये माइनस है तो प्लस, माइनस माइनस, देखो ये कट गए, 9 से 9 कट गया, ये तो जुड़ जाएंगे, 6 और 6 12x, वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर कट गया, 16 से 16 कट गया, यानी इक्वल टू फिर तो 0 आ गई है, यानी x इक्वल टू कौन होगा 0 बटे में 12, यानी x की वैल्यू कौन आ गई मेरी 0। और अब ये जो x है ना कहाँ लिखोगे, चाहे फर्स्ट में लिखो चाहे सेकंड में लिखो, y की वैल्यू आ जाएगी, आपकी मर्जी है भाई, चलो फर्स्ट में लिख दूं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखना फर्स्ट में, जहां x है वहां लिखो 0, तो 0 हो गया, 9 ये भी 0 हो गया, यानी 9 प्लस वाई स्क्वायर, 9 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 भाई, 9 को ले जाओ साइड, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 में से 9 गया 7, यानी y इक्वल टू कौन होगा, स्क्वायर है ना तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट, पर जब कोई चीज रूट तब बाहर आती है तो किस चीज की वो करती है वो प्लस माइनस, यानी y की आपकी दो वैल्यू आई, x जब 0 है ना तो y आपका रूट 7 भी हो सकता है और y आपका माइनस का रूट 7 भी हो सकता है, यानी ये हो गई x और y की वैल्यू। देखो गिवन का सहारा लेकर ही बात बनेगी भाई, जो गिवन है ना वो देखो आप एक बार कि आपको गिवन क्या है,
अब इसमें x और y आपके दो अननोन है ना, तो दो अननोन को सोल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, और दो इक्वेशन को बढ़ाने के लिए दो कंडीशन। अब दो कंडीशन आपको गिवन भी है, दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस 4, वो हमने अपने वाली निकाल ली, लिख दी इक्वल टू 4। दोनों के बीच में डिस्टेंस 4, हमने अपने वाली निकाल ली, लिख दी 4। बाकी तो सिंप्लीफाई है, वो तो देखो आपको आना चाहिए भाई। और देखो फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे भी, हटा दो इसको भी। तुम पढ़ो भाई क्वेश्चन नंबर 4 था नहीं, 5th पढ़ो भाई, क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ ए लाइन, द लेंथ ऑफ ए लाइन, सेगमेंट होता है हिस्सा भाई। सेगमेंट क्या होता है, लाइन का छोटा हिस्सा होता है, उसको सेगमेंट बोलते हैं। इज ऑफ 10 यूनिट, इज ऑफ 10 यूनिट एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड पॉइंट, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड पॉइंट, वन एंड पॉइंट आर 2, -3, 2, -3 if the abscissa of the other, if the abscissa, if the abscissa of the other end, of the other end इज 10, कौन है मेरा भाई, 10 है, तो फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड, तो फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड। भाई पढ़ना एक बार, सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। क्या कहा हुआ भाई, कोई लाइन है, कोई लाइन है, उसकी जो लेंथ है वो कौन है, 10 यूनिट है। जैसे ये कोई लाइन है भाई, इसकी जो लेंथ है ना वो कौन है मेरी, 10 यूनिट है भाई। उसके बाद द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड पॉइंट आर 2, -3, इसका जो एक एंड पॉइंट है ना यो, इसके कौन है मेरे कोऑर्डिनेट 2, -3। उसके बाद इफ का मतलब आगे वाली चीज भी आपको गिवन है, अबसिसा ऑफ अदर एंड पॉइंट, जो दूसरा एंड पॉइंट है ना उसका अबसिसा, अबसिसा किसको बोलते हैं, एक्स कंपोनेंट को, और दूसरे एंड पॉइंट का जो अबसिसा है वो मेरा 10 है। और आपको किसकी वैल्यू बतानी है, फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ अदर एंड, तो इस दूसरे एंड का जो ऑर्डिनेट है ना, ऑर्डिनेट माने वाई कंपोनेंट, उसकी वैल्यू बतानी है। तो मैथ में एक के रूल है भाई, जो चीज हमने निकालनी है तो मान लेनी चाहिए, तो उसको मान लो, चलो मैं उसको वाई ही मान लूं। तो कोई लाइन है भाई, उस लाइन की जो लेंथ है वो है 10, एक एंड पॉइंट के ये है मेरे कोऑर्डिनेट, दूसरे एंड पॉइंट का अबसिसा हमने पता है, यानी x कंपोनेंट पता है, और ऑर्डिनेट माने y कंपोनेंट आपने बताना है, तो वो हमने y मान लिया। तो अब करो फिर, तो y आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 10, और दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने भी आवा निकालनी, हम अपने वाले निकाल लेंगे, इक्वल टू लिख दो 10, तो वहां से y आ जाएगा। अब पेपर में लिखोगे कैसे वो देखो, तो सॉल्यूशन तो ऐसे लिखोगे भाई, let y be the ordinate of the other end में, तो जो आपका दूसरा एंड है ना उसके ऑर्डिनेट की वैल्यू मैंने क्या मान ली, y हमने मान ली। अब आपको गिवन क्या है, या फिर ऐसे लिख दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में कहा कि है दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 है ना, और दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने भी आवा निकालनी, अपने वाले कौन होगी, अपने वाले बनेगी स्क्वायर रूट x, x वाले करो माइनस 10 माइनस में 2,
10 माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब y वाले करो माइनस, तो y माइनस और एक माइनस पहले है तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और दोनों के बीच की डिस्टेंस x वाले करके माइनस का होल स्क्वायर प्लस y वाले करें माइनस का होल स्क्वायर इक्वल टू कौन है डिस्टेंस 10 है। अब करो सिंप्लीफाई, तो पहले देखो अंदर वाला क्या बनेगा, तो अंदर आपका बनेगा 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर 64 बनेगा। खोलो ये a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab 2 इंटू 3 6 यानी 6y बनेगा इक्वल टू कौन 10। हटाओ ये रूट, एक बार रूट कब हटेगा, स्क्वायर बोथ साइड, तो करना एक बार, तो स्क्वायर बोथ साइड, आगे तो सिंप्लीफाई हो तो आपको देखो होना चाहिए भाई, करना स्क्वायर बोथ साइड, तो रूट तो स्क्वायर कट गए, लिखो ये अंदर वाले, अंदर है मेरा y स्क्वायर प्लस में 6y 64 और 9 कितना बनेगा 64 और 10 74, तो एक कम कर दो 73 इक्वल टू कौन 10 है मेरा ये। अब देखो ये y में क्वाड्रेटिक बनेगी और वो आपको सोल्व करनी आनी चाहिए, 10 को लिया इस साइड, तो ये आपका बनेगा y स्क्वायर प्लस 6y, तो 73 माइनस में 10 कितना बन जाएगा 63 भाई इक्वल टू कौन 0। अब करो सोल्व, तो क्या रूल होता है भाई कि जो y स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है उनके आपस में करोगे मल्टीप्लाई, तो क्या आगे मल्टीप्लाई 63। अब 63 के आपने दो हिस्से करने हैं जिनको जोड़ने पे या माइनस करने पे 6 आता हो, तो देखो एक बार कहां से बनेगी, एक तो 63 एकदम 63 हो गया, इससे तो बात नहीं बनेगी क्योंकि जोड़ने पे तो 64 आ गया और माइनस करने पे 62 आ गया, एक 7 नीम या फिर 9 से 63 जोड़ोगे तो भी 6 नहीं आया, माइनस करोगे तो भी 6 नहीं आया, और भाई तो शायद किसी पे भी नहीं बन रही बात, 8 और तो किसी पे भी नहीं बनती ना बात इसकी, तो 63 है ना, तो 63 कैसे दो हिस्से कौन से बनेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर आपका ये 5 है ना, तो 9 और 3 कुछ हमने गलती करी है भाई, कोई ना कोई हमने गलती करी है यहाँ, 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर 64 बनेगा, ये y स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 6y, हाँ जो आपने किया स्क्वायर बोथ साइड, यहाँ तो रूट तो स्क्वायर कट गया और वो स्क्वायर आपने यहाँ पर भी तो करना था, और 10 का स्क्वायर 100 बनेगा। अब ये 73 माइनस में 100 यानी ये माइनस का 27 बनेगा भाई, हाँ अब बनेगी बात, ये हमने गलती कर दी थी यहाँ पे, जो आपने स्क्वायर बोथ साइड किया ना वो है तो दोनों साइड, यहाँ तो रूट तो स्क्वायर कट गया तो लिख दिया अंदर वाला, और वो स्क्वायर यहाँ पर भी तो किया हमने, तो 10 का स्क्वायर 100। अब करोगे तो ये y में क्वाड्रेटिक है, करो सोल्व, कैसे करोगे सोल्व, y स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट के आपस में करोगे मल्टीप्लाई, तो 27। अब 27 के दो हिस्से करोगे जिनको जोड़ने पे या माइनस करने पे ये 6 आता हो, तो क्या बनेंगे, शायद आपके 9 या 27 बन जाएंगे, क्योंकि 9 में से 3 गया 6, अब प्लस का 6 चाहिए ना, तो प्लस का 9 और माइनस का 3, और साथ में y लिख दोगे, यानी जहां पर 6y है वहां पर क्या लिखोगे 9y माइनस में 3y लिखोगे, लिखोगे तो भाई, तो ये आपका बनेगा y स्क्वायर, जहां पर 6y वहां क्या लिखोगे 9y माइनस में 3y माइनस में 27 इक्वल टू 0। अब क्या करना होता है, यहाँ से कॉमन, देखो यहाँ से कॉमन है आपका y, अंदर बचेगा y प्लस में 9, यहाँ से कॉमन है माइनस का 3, अंदर बचेगा y प्लस, लो माइनस का 3 यहाँ से भी और यहाँ से भी माइनस का 3, माइनस तो बाहर आ ली तो प्लस 3 कॉमन लो, मतलब कॉमन है डिवाइड करना, तो 27/3 9 इक्वल टू मेरा 0 है। अब क्या करना होता है, दोनों ब्रैकेट में से एक लिखोगे और इनको इकट्ठा लिखना होता है भाई, तो ये आपका बनेगा y माइनस में 3 y प्लस में 9 इक्वल टू 0। अब दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 है,
या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, या तो y माइनस में 3 इक्वल टू 0 होगा, या फिर y प्लस में 9 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से y की वैल्यू कौन आ गई 3, और यहाँ से y की वैल्यू कौन होगी मेरी भाई माइनस का 9, तो ये बनेंगी। तो ये बिल्कुल आसान कर ध्यान तक करोगे तो भाई, तो जो भी अननोन है ना उसको सोल्व करने के लिए उतनी इक्वेशन होना जरूरी है। अब की बार अननोन एक है तो एक इक्वेशन तक काम चल गया। वो खुद का होता कि कोई लाइन है जिसकी लेंथ है 10 यूनिट, जिसका एक एंड पॉइंट ये है, दूसरा जो एंड पॉइंट है ना उसका अवशिष्ट तो गिवन है, ये ऑर्डिनेट आपने बताना था तो हमने y मान लिया। अब y कैसे निकालोगे, दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 है, हमने अपने वाली निकाल ली इक्वल टू 10, ये खोल लिया हमने। अब y आप कब निकाल पाओगे, जब यहाँ से रूट हटेगा, और रूट यहाँ से कब हटेगा, जब आप करोगे स्क्वायर बोथ साइड। शुरुआत में छोटी सी गलती कर दी थी मैंने कि 10 का स्क्वायर भी तो लिखना पड़ेगा नहीं, और यहाँ रूट तो स्क्वायर कट गए। अब इसके बाद तो ये 4th चैप्टर का क्वेश्चन बन गया, आगे तो क्वाड्रेटिक आपको देखो आनी चाहिए सोल्व करने में। अब थोड़ा सा बेस और सुनो भाई, जो कल आपका यूज होगा, जो आपने छोटी क्लासेज में भी पढ़ रखे हैं। देखो आपने कुछ 2D फिगर पढ़े होंगे भाई। 2D फिगर में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक होता है मेरा स्क्वायर में। स्क्वायर में क्या खास बात होती है, क्या होता है स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल, और जो उसके डायगोनल है वो भी क्या होते हैं मेरे इक्वल होते हैं भाई। स्क्वायर क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आर ऑल्सो इक्वल वे, और उसके जो डायगोनल है वो भी क्या होते हैं मेरे इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर में खास बात साइड भी इक्वल होंगी और डायगोनल भी क्या होते हैं उसके इक्वल होते हैं। उसके बाद और उसका एरिया कौन होता है, जो आपका स्क्वायर है ना चारों साइड इक्वल होंगी, और जो इसके डायगोनल है वो भी क्या होंगे मेरे इक्वल होंगे, और इसका एरिया का फॉर्मूला होता है भाई साइड का स्क्वायर होता है। एरिया कौन होता है इसका, साइड का स्क्वायर। उसके बाद सेकंड आपकी भाई, हाँ एक इसके जैसा होता, थोड़ा सा फर्क होता है, रोम्बस भाई। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस जो है ना स्क्वायर के जैसा ही होता है। वैसे स्क्वायर में रोम्बस में क्या डिफरेंस होता है, देखो स्क्वायर में क्या है, चारों साइड इक्वल होती हैं, डायगोनल भी इक्वल होते हैं, और रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल होंगी, चारों साइड इक्वल होंगी, पर जो उसके डायगोनल है ना वो इक्वल नहीं होते। जो उसके डायगोनल है वो इक्वल नहीं होते, बल्कि एक और भी होता है डिफरेंस, स्क्वायर के चारों एंगल 90 के होते हैं, पर रोम्बस के जो चारों एंगल है ना वो 90 के नहीं होते। ये बात आप ज्योमेट्री में जाने के बाद यूज करोगे एंगल से रिलेटेड। तो अब तो आपको खाली साइड रिलेटेड बात चाहिए कि स्क्वायर के चारों साइड इक्वल और डायगोनल है वो भी क्या होते हैं मेरे इक्वल होते हैं, और एरिया फॉर्मूला साइड का स्क्वायर। उसके बाद रोम्बस में भाई ऑल साइड इसमें भी इक्वल होंगी, ऑल साइड आर इक्वल बट डायगोनल आर नॉट इक्वल भाई। तो स्क्वायर में और रोम्बस में सेम बात को तो क्या है, चारों साइड इसकी भी इक्वल होती हैं, चारों साइड इसकी भी इक्वल होती हैं, और दोनों में क्या होता है डिफरेंस, इसके डायगोनल इक्वल होते हैं पर रोम्बस के जो डायगोनल है वो इक्वल नहीं होते। ये इन दोनों में क्या मेरा डिफरेंस है भाई। तो ये कल आपको वो खुद बोलेगा कि कोई स्क्वायर है जिसके ऊपर टीसी कोई भी 4 डायमेंशन फिगर है, 4 डायमेंशन नहीं भाई, कोई भी 2 डायमेंशन फिगर है, तो आपको 4 पॉइंट दिए मिलेंगे, और आपको क्या होगा, प्रूव करो ये स्क्वायर है, प्रूव करो ये रोम्बस है। तो स्क्वायर में रोम्बस में सेम बात तो क्या है, स्क्वायर की भी चारों साइड इक्वल होती हैं और रोम्बस की भी चारों साइड इक्वल होती हैं, और दोनों में क्या होता है डिफरेंस, इसके डायगोनल इक्वल होते हैं, इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते। अब 2 चीज और बच गई भाई, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम भाई।
रेक्टेंगल और एक मेरा कोण भाई पैरेललोग्राम भाई। अब देखो दोनों में सेम बात होती है भाई। जो अपोजिट साइड है ना, जो अपोजिट साइड है वो रेक्टेंगल में भी इक्वल होती है और पैरेललोग्राम में भी इक्वल होती हैं। चाहे रेक्टेंगल हो चाहे पैरेललोग्राम हो, जो अपोजिट साइड मेरी क्या होंगी, इक्वल होंगी। और इसमें भी क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। अपोजिट साइड आर इक्वल में। और दोनों में क्या होता है डिफरेंस, इसमें भी क्या हुई, जो अपोजिट साइड है ना, जो अपोजिट साइड है आर इक्वल, यानी ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी। और दोनों में क्या होता है डिफरेंस, रेक्टेंगल के दो डायगोनल इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के तो दो डायगोनल वो क्या होते हैं मेरे इक्वल, पर पैरेललोग्राम के इक्वल नहीं होते। इसके तो जो डायगोनल्स है ना, इसके तो जो डायगोनल्स हैं वो मेरे कौन होते हैं भाई, इक्वल, पर इसके इक्वल, पर इसके बारे में जो है ना इक्वल नहीं होते भाई, ठीक है ना। तो स्क्वायर तो रोम्बस के जैसा है, स्क्वायर में रोम्बस में सेम बात, ऑल साइड इक्वल, और दोनों में डिफरेंस डायगोनल स्क्वायर में इक्वल होंगे, रोम्बस में इक्वल नहीं होंगे। और रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में सेम बात, अपोजिट साइड इक्वल होती है रेक्टेंगल में भी और पैरेललोग्राम में भी। और दोनों में क्या डिफरेंस है, रेक्टेंगल में तो आपके डायगोनल इक्वल होंगे, पर पैरेललोग्राम में आपके जो डायगोनल है वो इक्वल नहीं होंगे। और रेक्टेंगल के बारे में एरिया फॉर्मूला कौन होता है भाई, वो मेरा होता है लेंथ इनटू में कोण ब्रेड्थ। और कल मैं ये सारी बातें यूज